नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए आ जाइए। आज हम आ गए हैं करंट अफेयर के डे 10 पर। जी हाँ, 10वें दिन में आ गए हैं। प्रतिदिन लगभग आपको 50 प्लस प्रश्न का संग्रह मैं करा रहा हूँ। प्रश्न वैसे रख रहा हूँ जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। मैक्सिमम प्रश्न इसमें से आपको दिखाई देंगे। जो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे एग्जाम में अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको अधिकतम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। इसी जो भी सीरीज करा रहा हूँ उससे आज भी लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो धैर्य बना करके देखिएगा। हमारा टारगेट ये रहेगा कि आधे घंटे के अंदर इसको समाप्त किया जाए। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा और तेज वो किया करें, मतलब कम समय लिया करें। तो कम समय लेने के लिए आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं, 1.5 गुना कर सकते हैं, है ना। तो वो करके आप देख लीजिए, स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी। अगर किसी को कम करना है तो वो कम भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले सवाल पर। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर, तो देखिए 26वें की बात की जाए या वर्तमान की बात की जाए तो अभी संजय मल्होत्रा है। ध्यान रखिएगा, संजय मल्होत्रा जो है अभी वर्तमान गवर्नर हैं, जो कि 26वें नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो ये ध्यान रखना है। आइए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है लियो पुरी। नाम क्या है? लियो पुरी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष लियो पुरी, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। कह रहा है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन, यहाँ ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन भी ब से शुरू है, बिस्वा भी यहाँ पर ब से शुरू है, तो इजीली इसको भी आप कर लोगे। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहसिन नकवी। ये पहले भी करा चुका हूँ, एशियाई क्रिकेट परिषद। तो यहाँ देखिए, का के नीचे जो है ये बिंदु लगा है, तो आप क्रिकेट में का और यहाँ भी का ऐसे याद कर सकते हो, नकवी हो जाएगा। चलिए, वी नारायणन इसरो के कितनेवे अध्यक्ष बने हैं, मतलब कि कैवे नंबर के अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन? तो यह जो इसरो के, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के हैं वी नारायणन। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैं बार बार कहता हूं, रक्षा से संबंधित हो, डिफेंस से संबंधित हो तो उसको याद करिएगा। तो 11वें नंबर के हैं वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा। आइए, परमाणु ऊर्जा आयोग। जी हाँ, 2 प्रश्न मिलेगा। एक मिलेगा आपको परमाणु ऊर्जा आयोग और एक मिलेगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो ऊर्जा आयोग की बात करेंगे, तो ये है ए के मोहंती। आयोग आप जान रहे हैं कि अगर आयोग लिखना शुरू करेंगे तो आयोग में आप ए लगाएंगे ना, AAYOG, ऐसे ही तो लिखेंगे इंग्लिश में। तो ए से शुरू होगा, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग। तो आप बताएंगे ए के मोहंती। ठीक, आगे देखते हैं। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की अगर बात की जाए तो नियामक बोर्ड में है दिनेश कुमार शुक्ला। याद रखिएगा, नियामक बोर्ड की बात करेंगे तो दिनेश कुमार शुक्ला जो हो जाएंगे वो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। दोनों ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग ए से शुरू होगा तो बताएंगे ए से आयोग है, यानी ए से ए के मोहंती होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। आइए, हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, हाँ 9वां प्रश्न है ना, तो 9वां प्रश्न, 8वां छोड़ रहा हूं मैं क्या? देखिए, छूट रहा था ना, ये भी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कतई नहीं छोड़ना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? भाभा परमाणु के कौन है? विकल्प देखिए, ए के त्यागी, विवेक भसीन, दिनेश सकलानी और आर के सिन्हा। तो यहाँ पर भी आपको इजीली याद कराऊंगा, भाभा भा से शुरू होता है, भसीन भी यहाँ भा से शुरू होता है, तो ये भी आप इजीली याद कर लोगे, विवेक भसीन। दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगा तो मत बताइएगा, कष्ट झेलिएगा और याद करते जाइएगा, है ना। तो चलिए, 9वां, DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO,
तो डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है SV कामत, यानी समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत, तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी। अब आप कहेंगे खाली अध्यक्ष ही है क्या? नहीं, 70 प्रश्न है, तो थोड़ा सा अब जब ज्यादा कराएंगे तब तो समाप्त होगा। एग्जाम में अब समय 1 महीना से कम है, रिवीजन भी कराना है आप लोगों को। आइए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। जी हाँ, ये प्रश्न मैं तीसरी बार करा रहा हूं, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। आइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? विक्रम साराभाई की अगर बात की जाए तो वो है डॉक्टर A राजराजन। जी हाँ, विक्रम साराभाई तो A राजराजन, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए, हाँ, ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO कौन है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO हैं तो ये हैं जयतीर्थ R जोशी। जी हाँ, जयतीर्थ R जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO हैं, तो ये ध्यान रखिए। नया प्रश्न था। NCERT, मैं बार बार कहता हूं कि NCERT पढ़िए, और NCERT में सब कुछ है, सब कुछ का संकलन है कि नहीं? तो याद कर लीजिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT के निदेशक अभी DP सकलानी है, ध्यान रखिएगा। आइए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। कैसे याद रखना है भाई? राजमार्ग मतलब जब सड़क आपको बढ़िया मिलेगा तब आपको चलने में संतोष होगा ना। खराब सड़क में आप देखते हैं परेशान हो जाते हैं चलने में, तो राजमार्ग का नाम आएगा तो संतोष, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति के पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन है डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वह है संजय जायसवाल। जी हाँ, प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल। आइए, अब बात कर लें लोक लेखा समिति के, तो लोक लेखा समिति के होंगे KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति, नहीं शशि थरूर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति ये वेणुगोपाल होंगे, ठीक ना, वेदु गोपाल नहीं होंगे, वेणुगोपाल होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। आइए, 17वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। आइए, हाँ, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना, तो जनगणना जब होती है तो आप देखते हैं कि जन्म का भी होता है और मृत्यु का भी होता है, तो बस मृत्यु से आपको याद कर लेना है, मृत्युंजय कुमार नारायण, है ना, मृत्युंजय कुमार नारायण, तो ध्यान रखिएगा, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है वह मृत्युंजय कुमार नारायण है, याद हो जाएगा इजिली, ऐसा शॉर्टकट मैं बता दूंगा, याद ही हो जाएगा। सियाचिन में तैनात वायु रक्षक और पहली महिला वायु रक्षक कोर है ना, पहली महिला बनी है सुप्रीता सिटी बनी है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला है इसलिए याद रखना है इनको। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो बनी है वो प्रीति बनी है, प्रीति रजक, पहली महिला सूबेदार ये बनी है भारतीय सेना में, ठीक है, प्रीति रजक। आइए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं उर्सुला वांडेर लियोन। जी हाँ, नाम है इनका उर्सुला वांडेर लियोन, ये है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, तो ध्यान रखेंगे। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? तो ये है कैथरीन रसेल। जी हाँ, यूनिसेफ और सेल आपको कैसे याद रखना है? यहाँ देखिए, सेफ में सेफ लगा है, यहाँ सेल लगा है, सेफ और सेल रिलेट करेंगे, लंबे समय तक याद रखेंगे। आइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान, उनका नाम है इल्हाम अलीयेव। जी हाँ, इल्हाम अलीयेव, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो हैं ये अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। आइए, बराक 8 क्या है? भारत और इजराइल यानी कि DRDO और इजराइल के ये सहयोग से निर्मित हुआ है, और ये है सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, है ना, तो ध्यान रखिएगा, बराक 8 जो है यह
सरफेस टू एयर मिसाइल है जो DRDO और इजराइल के सहयोग से बना है, तो ये भी याद रखिएगा ही। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम जेनिफर साइमंस है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम जेनिफर साइमंस है, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए 25वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में भारत कितने चीते को लाने की योजना बना रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत 5 वर्ष है तो 5 यहाँ 50 याद रखिएगा, 50 चीता लाने की योजना जो है वह बना रहा है। आइए ल्यूपेक्स, LUPEX है ना, ल्यूपेक्स ये मिशन है, किन 2 देशों की एजेंसियों की संयुक्त मिशन है, तो ध्यान रखना है इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि जाक्सा, तो इसरो और जाक्सा का ये संयुक्त मिशन है जिसका नाम है ल्यूपेक्स, तो ध्यान रखिएगा। पूछेगा, सीधा पूछेगा, जैसे पिछली दफा क्या पूछा था, निसार पूछा था, NISAR है ना, तो निसार में था नासा और इसरो में था इसरो, निसार से है ना, निसार में नासा और इसरो था। इस बार पूछेगा ल्यूपेक्स, सोचे भी नहीं होंगे कि ल्यूपेक्स में जापान आएगा और इंडिया आएगा, तो ध्यान रखना है जापान और इंडिया आएगा। आइए बिहार चुनाव का स्वीप आइकन बनाया गया है नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। झा जी तो बिहार में झा टाइटल जानते ही होंगे आप लोग, बाकी हैं तो सभी, ये भी बिहार से भी है और रवि किशन तो उत्तर प्रदेश, लेकिन आप कोशिश करिएगा ये लंबा वाला विकल्प पर जाइएगा, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, ठीक ना। आइए विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब गांव में कोई आदमी थोड़ा सा विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उड़ना शुरू कर देगा, बस आपको याद रखना है कि अच्छा विकसित हो गया तो उड़ेगा, यानी विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये बस याद करने के लिए बता रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा कोई, है ना। आइए संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। संपूर्णता अभियान तो ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। आइए श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। श्रमिक बसेरा योजना जो है यह है गुजरात। अच्छा श्रमिक को बसेरा कब चाहिए, दिन भर तो वो काम करते हैं, रात को उनको बसेरा चाहिए, तो रात से आ जाएगा गुजरात। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया है। आइए एक उत्पाद है हैंडलूम उत्पाद जिसका नाम है रिंडिया। अब ये रिंडिया किस राज्य से संबंधित है, तो रिंडिया जो संबंधित है ये मेघालय का हैंडलूम उत्पाद है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस जिले की बांसुरी को GI टैग मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। क्या नाम है, पीलीभीत, इसे GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये है पीलीभीत, तो ध्यान रखिएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए ढेंकनाल माझी, ढेंकनाल माझी जिसे GI टैग मिला है, ये ढेंकनाल माझी क्या है। हमें याद है एक बार पूछा था कि म्यूरर क्या है, म्यूरर क्या है, और ऐसे ही पूछा था म्यूरर क्या है, तो वो भी GI टैग मिला था, तो ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से पूछेगा कि ढेंकनाल क्या है, तो बताएंगे ये मिठाई है, मिठाई। हाल ही में निधन हुई कुमारी कमल, कुमारी कमला नाम है यार इनका, ध्यान रखिएगा, कुमारी कमला का संबंध किससे है, तो कुमारी कमला का संबंध भारतनाट्यम, तो क्या हो जाएगा आपका नृत्य हो जाएगा ना, भारतनाट्यम नृत्यांगना है, तो ये नृत्य हो जाएगा थी। अब तो इनका निधन हो गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है वो है रंजना प्रकाश देसाई। तो कैसे याद करना है, जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो वेतन बढ़ेगा, तो भाई आपके वेतन में प्रकाश आएगा, मतलब बढ़ेगा, है कि नहीं, घर में प्रकाश आएगा, भाई वेतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है चमक आ जाएगी चेहरे पर, तो रंजना प्रकाश याद करिएगा। वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं, भारत के लोकपाल जो हैं वो हैं अजय माणिकराव खानविलकर। जी हाँ, अजय माणिकराव खानविलकर, ध्यान रखिएगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, चौथा पूर्ण साक्षर। तो इनमें देखिए कौन है 4 अक्षर का पूर्ण राज्य, देखिए हिमाचल, सिक्किम में आधा का है, हिमाचल पूरा है 4 अक्षर, तो ध्यान रखिएगा उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूरा पूर्ण राज्य जो है वह है हिमाचल प्रदेश।
सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य बन गया है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य। अच्छा, पिछले 2 दिनों में मैं एक क्वेश्चन कराया हूं कि जो पीरियड आता है महिलाओं को, तो उसके लिए सवेतन अवकाश किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहां मध्य प्रदेश होने वाला है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक जिला है गोरखपुर, तो गोरखपुर में भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जो है वह हुआ है, तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर सही आंसर हो जाएगा। आइए, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। शुद्ध, जीरो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है यहाँ, और ये बन गया है दिल्ली हवाई अड्डा, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, पता नहीं है हवाई अड्डा कैसे शून्य कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। आइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो देखिएगा, दृष्टिबाधित मतलब उनको ना दिखा या कम दिखे, है ना। तो ये है छोंगजिंग आंगमो, नाम याद रखिएगा, छोंगजिंग आंगमो। ये है पहले दृष्टिबाधित महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और एक सीआईएसएफ की महिला भी हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित नहीं है। अब ये है, इनका नाम गीता समोता। जी हाँ, सीआईएसएफ की महिला जो माउंट एवरेस्ट फतह की हैं, गीता समोता। आइए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु नहीं होगा, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। ओके, नोट किया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, मतलब इस जिले में कोई बाल विवाह नहीं होगा। तो बाल से आप बालोद, बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ भी बाल है, यहाँ भी बाल लगा हुआ है, ध्यान रखिए। चलिए, हम अगले सवाल की ओर आते हैं। नए आपराधिक कानूनों का संकलन ऐप किसने जारी किया है? नए कानून, आपराधिक कानून, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार ये संकलन जो है ये एनआईए के द्वारा किया गया है। एनआईए के द्वारा किया गया है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज का जो आयोजन है मिस्र में किया गया है। कहाँ में किया गया है? मिस्र में। और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत से देश हैं इसमें शामिल। कहाँ में? मिस्र में। मिस्र का मतलब मिश्रण है ना, तो बहुत सारे देशों का ये मिश्रण है, ये युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार। आइए, 47। चलिए, समन्वय शक्ति अभ्यास जो असम और मणिपुर में हुआ है, यह किस सेना से संबंधित है? समन्वय शक्ति अभ्यास, तो समन्वय शक्ति अभ्यास जो है यह स्थल से है, मतलब स से समन्वय और स से स्थल हो जाएगा, और यह है थल सेना का युद्धाभ्यास है। आइए, सियाम भारत सैन्य अभ्यास, सियाम भारत, ये 2 देशों के बीच हुआ है, तो जिसमें एक तो भारत है और दूसरा है थाईलैंड। भारत और थाईलैंड, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? जरा कमेंट करेंगे आप, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो यह वायुसेना का अध्यक्ष है, वायुसेना का युद्धाभ्यास है भारत और सियाम, भारत सियाम सैन्य अभ्यास इसका नाम है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जो आयोजित हुआ है, यह आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है, तो ये बहुत ही इजी है, कर लेंगे आप। लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक में जो पहला स्थान है वो थाईलैंड का है, और बाकी जो है भारत का स्थान 108वां है। आइए, युवा निधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो युवा निधि योजना ये बेरोजगार युवाओं को सहायता दिया जाएगा, और ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है युवा निधि योजना। आइए, 21 से 60 वर्ष, है ना, 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच अगर कोई महिला है तो उनके लिए सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। और ये सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है सुभद्रा योजना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, भुगतान नियामक बोर्ड, ये गलत करेंगे बच्चे, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिएगा। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है?
आप लोग लगा सकते हैं आंसर, मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे से भी लगाएंगे, कुछ आरबीआई भी लगाएंगे, कुछ वित्त, कुछ नीति, लेकिन सही आंसर क्या होगा? आरबीआई होगा, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, यूपीआई से प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यूपीआई से जो लेन देन की सीमा बढ़ाई गई है वो कर दी गई है 10 लाख। अब ये ध्यान दीजिए, अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो 1 लाख से ज्यादा नहीं भेज पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो जो 1 लाख भेज रहे हैं वो पर्सनल है, यूपीआई जो है ये आप व्यापारिक वाले पर भेज सकते हैं, तो 10 लाख ये वाला है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक में अगर भेजेंगे तो 10 लाख, पर्सनल भेजेंगे तो 1 लाख। आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस, आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बन गया है वो फ्लिपकार्ट बन गया है, तो ध्यान रखिएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। 18वीं कांग्रेस, विश्व कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है वो शारजाह में हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन शारजाह में हुआ है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो बनी है उनका नाम है क्या? सविता भंडारी ना, सविता भंडारी, ध्यान रखिएगा, सविता भंडारी। आइए, 14वां सरारा खांग हथाई मिर्च महोत्सव, ये ध्यान रखिएगा, सरारा खांग हथाई मिर्च महोत्सव ये मनाया गया है, ये मणिपुर में मनाया गया है। कहां में? मणिपुर में मनाया गया है सरारा खांग हथाई मिर्च महोत्सव। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ है? तो यह राजस्थान में पारित हुआ है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025, राजस्थान, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसजेंडर हैं, इनका नाम है अकाई पद्मशाली। जी हाँ, अकाई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहले ट्रांसजेंडर सदस्य बनने वाली हैं ये। आइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, 5वां जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हाल ही में संपन्न हुआ, ये कहाँ में हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के 7 शहरों में हुआ है, 7 जिलों में हुआ है, ध्यान रखिएगा। एआई म्यूजिक अवतार के लिए गूगल क्लाउड के साथ किसने समझौता किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजिक अवतार के लिए AR रहमान का हुआ है समझौता, ध्यान रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 102। जी हाँ, 102 नंबर स्थान मिला है भूखमरी में भारत को। आइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 85, और लगातार दूसरे वर्ष सिंगापुर जो है वो प्रथम पायदान पर है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? यूपीआई तीव्रता मतलब यूपीआई सर्वाधिक उपयोग करने वाला सबसे नंबर 1 जो बना है वो बना है तेलंगाना। हमने सोचा था कि आधा घंटा में समाप्त करेंगे, लेकिन पहले ही मैं समाप्त कर दिया हूँ, है ना, थोड़ा सा स्पीड आज दिखा दिया हूँ, तो चलिए फायदा मिल गया आप लोग को। आइए थोड़ा छोटा करूंगा इसको। चलिए, दुबई में आयोजित शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा को कौन सा पदक मिला है? तो 10 मीटर एयर राइफल जो हुआ है दुबई में, इसमें अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक मिला है। अब पूछता है कि अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, आवानी यही नाम है ना, अवनी। अवनी से आप निशानेबाजी बना लीजिएगा, तो निशानेबाजी लगा दीजिएगा, ठीक, क्लियर है? क्लियर है। आइए, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी। अब ये सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? ज्वालामुखी से बिहार दरोगा में सवाल आता है, जो भी विस्फोट हुए हैं जहां भी अभी ज्वालामुखी में, तो याद कर लीजिएगा सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो आपका जापान में है, तो ध्यान रखिएगा जापान सही आंसर हो जाएगा। आइए, भारत किस वर्ष तक चंद्रयान 4 मिशन को जो है वो लॉन्च करेगा? तो 4 से देखिए 4 से इसमें कौन कट जाएगा? तो कट जाएगा 2028 ना, तो याद कर लीजिए चंद्रयान 4 2028 में इस मिशन को प्रक्षेपित करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न, भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? इनमें से भारत के बाहर कौन सी जो प्रतिमा है वो हनुमान जी की है? तो ये अमेरिका में है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। यूनिटी नहीं, यूनिटी तो सरदार पटेल का है, स्टैचू ऑफ यूनियन जो है ये ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की, रामायण से प्रेरित होकर के इसे जो है वह
बनाया गया है। तो चलिए, मात्र 71 प्रश्न थे। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इन सबको नोट किया होगा। नोट नहीं किए होंगे तो पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़े होंगे तो पीडीएफ वो कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।